अस्सलाम वालेकुम। सब तक डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी। आज हम इस वक्त गुलपुर KS मैरिज हॉल में मौजूद हैं। यहां पर SSP कोटली की जानब से आवाम के मसाइल सुनने के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। SP साहब, आपके हवाले से ये कहा जाता है कि जिस तरह बाकी इंतज़ामिया के जो अफसरान होते हैं वो प्रोटोकॉल वगैरह, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि अगर मनसूब हो तो प्रोटोकॉल भी लिया जाए, लेकिन आप मुख्तलिफ़ जगहों पर देखा जाता है उस तरह का सिस्टम नहीं देखा जाता। लेकिन यहाँ पर जो आज खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, यहाँ पर हमने उस तरह की आवाम यहाँ पर नहीं देखी। लोग जिस तरह के होने चाहिए वो हमें नहीं नज़र आ रहे। इसकी क्या वजह है? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस इशू के ऊपर बात कर सकूँ। बुनियादी बात जो पहले आपने की है, पहली बात कि प्रोटोकॉल, मैं एक सरकारी मुलाज़िम हूँ, मेरा कोई प्रोटोकॉल कहीं भी किसी कायदे कानून में नहीं लिखा हुआ, और मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जो कायदे कानून में नहीं है। मेरी इंशाल्लाह कोशिश यही रहेगी कि जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं वो रियासत के अवाम की अमानत है, और अमानत में इंशाल्लाह हम ख़यानत नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो आपने पूछी कि लोग क्यों नहीं है, तो इसमें लोगों का कसूर नहीं है, मेरे बाकी ऑफिसर्स का कसूर नहीं है, इसमें सारा कसूर मेरे सर जाता है कि मैं इसको प्रॉपर्ली प्लान नहीं कर सका। इनिशियली मेरा प्रोग्राम था कि इसको हम नाड़ में रखेंगे और उससे पहले काफ़ी इसको एडवर्टाइज़ करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें, लेकिन समहाउ ऐसा हुआ है कि हमारी कुछ मसरूफियात इस तरह की निकल आई, और वो मैं शायद बता भी सकता हूँ कि हम इंटरोगेशन में और इन्वेस्टिगेशन में केसेस की बिज़ी रहें, जिसकी वजह से हम लोगों को बर वक्त बता नहीं सके कि ये प्रोग्राम अब नाड़ में नहीं बल्कि गुलपुर में होने जा रहा है। तो हमारी तरफ से इत्तला लोगों को इस नहीं पहुंच सकी है, इसकी ये वजह थी। तो अदरवाइज़ और हमें हम लोगों से बिल्कुल शाय नहीं है, लोग हमारे अपने माज़ूज़ शहरी हैं और हम शहरियों के लिए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे दस्तयाब हो। बाकी जिस तरह लोगों ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बात की है वो दीगर मसाइल की तरह जो मनशियात का जो इस वक्त धंधा है वो अरूज पर है, और सबसे ज़्यादा इंसानी जानों का ज़िया इसी में हो रहा है। और जो जवान खूबसूरत वो इस अपनी जवानी से अपने वलदैन के लिए वो जहाँ पर परेशानी का सबब बन रहे हैं, वहीं पर अहले इलाका के लिए भी मसाइल पैदा कर रहे हैं। तो इसकी रोकथाम करने के लिए या दीगर जिस तरह पहले भी इंतज़ामिया करती रही है, तो कुछ दिनों के लिए एक्शन होता है, उसके बाद फिर जो है कारकर्दगी दिखा के फिर खामोश हो जाते हैं। तो कोई ऐसा प्लान तरतीब नहीं दिया जा सकता ताकि मुकम्मल तौर पर जो लोग जो पी रहे हैं तो वो तो पी रहे हैं, लेकिन जो फ़रोख्त करने वाले हैं उन लोगों तक पहुंचा जाए, उनके गिरद घेरा तंग किया जाए, ताकि ये जो नशा है मज़ीद लोगों में मुंतकिल ना हो। आजकल जो छोटे छोटे बच्चे हैं, घर से वो स्कूल आते हैं तो आगे इस तरह का माशरा मिलता है, तो फिर वो दिन ब दिन इस तरफ लौट कर जा रहे हैं। तो उन लोगों के ऊपर पाबंदी आयद की जाए जो ये नशा फ़रोख्त कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने राइटली पॉइंट आउट किया। हमारा जो हमारी सोसाइटी को सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है वो यही नारकोटिक्स का है, यही मंशियात का है। इसमें अगर आप ये समझें कि कोई एक आध अदारा काम करते हुए इस पर कंट्रोल कर लेगा, तो ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि दिस इज़ एब्सोल्युटली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर हमने इस लानत से छुटकारा पाना है तो फिर हमें वॉर फुटिंग के ऊपर काम करना होगा, और सिर्फ किसी एक डिपार्टमेंट में या पुलिस ने इस पर काम नहीं करना, बल्कि सारे सोसाइटी के अफराद और सोसाइटी के जितने स्टेक होल्डर्स हैं सब ने इस पर मिल के काम करना है। जहाँ तक रही बात कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की, तो आपने देखा होगा कि पिछले अरसे में कोटली में बड़ी कम्प्रिहेंसिव इसके खिलाफ़ कैंपेन चली है, और अब ज़्यादा जो बड़े ड्रग पेडलर्स थे, ड्रग सप्लायर्स थे, उसमें बहुत सारे लोगों के खिलाफ़ केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं और बहुत सारे अभी भी जेल के अंदर हैं। लेकिन ये सप्लाई चेन टूट नहीं रही है, क्योंकि ये ईजी मनी है। इस बिज़नेस के अंदर लोगों में बहुत टेम्पटेशन है। टेम्पटेशन ऐसे है कि बहुत कम खर्च के साथ आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बदकिस्मती से अब ये मसला हमारा अब किसी नौजवान तबके का नहीं रहा, अब किसी एक ग्रुप का, सेगमेंट ऑफ सोसाइटी का नहीं रहा, बल्कि अब सारी फैमिलीज़ की फैमिलीज़ इसके साथ मुतासर हो रही हैं। और ज़्यादा खौफनाक बात यह है कि फैमिलीज़ भी, ख़वातीन भी इस ड्रग पेडलिंग में अब इन्वॉल्व हो रही हैं। तो इसमें हमें सबको मिल के ही काम करना होगा। स्ट्रेटजी हमारे पास बिल्कुल है और हम इसको एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं, लेकिन जब तक हमें अवाम का ताउन नहीं मिलेगा, मैं आपको बिल्कुल कहता हूँ कि कोई भी स्ट्रेटजी कामयाब नहीं हो सकती। और सबको मिल के, सारे शाना बशाना मिल के, एक दूसरे का लिहाज किए बगैर, और मुझे बड़ी खुशी हुई अभी बात यहाँ पे कुछ लोगों ने पॉइंट आउट किया कि कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो सबको अपनी रिश्तेदारियाँ, ताल्लुक वास्ते, बरादरियाँ दूर रखते हुए इस पे काम करने की ज़रूरत है। वी आर ओपन टू सजेशंस, सारे मिल बैठेंगे इंशाल्लाह, मज़ीद मिल बैठेंगे और इस तरह की मज़ीद इवेंट्स करेंगे ताकि हम कोई ऐसी कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी बनाएं जिसमें इस
लानत का हम ख़त्म कर सकें। तो सर ये भी यहाँ पर बात करना ज़रूरी समझूंगा कि ज़्यादातर जो खुली कचहरी का इनकाद होता है लोग वहाँ पर अपने पॉइंट रेज़ करते हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर लोगों ने शिकवा किया कि उस तरह का अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आता। तो आज जो लोगों ने निशानदेही की, क्या इसका कोई मुस्बत रिस्पॉन्स मिलेगा लोगों को? जी, बिल्कुल, मेरे कंसेप्ट तो बड़े क्लियर हैं जी। मैं खुली कचहरी को समझता हूँ कि हमें ये एक ऐसा मौका मिलता है कि जिसमें हम आम शहरियों के साथ मिल बैठते हैं और उनके मसाइल का, उनकी तकालीफ़ का और दुख दर्द का अंदाज़ा होता है। इंडिविजुअल लेवल के ऊपर तो जिसको तकलीफ़ होती है वो मेरे पास आता है, लेकिन जो इस तरह के मसाइल जो कलेक्टिव के नेचर के होते हैं उसमें हमें इस तरह जानने का मौका नहीं मिलता। और खुली कचहरी वाहिद मेरे ख़्याल में हमारे पास ज़रिया है जिसमें हम इस तरह के जो मसाइल हैं उनसे आगाही हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ जितने भी सिविल सोसाइटी के लोग मौजूद हैं, जो राय आमा के लोग मौजूद हैं, उन्होंने जो चीज़ें पॉइंट आउट की हैं वो हमने नोट डाउन की हैं। अब नोट डाउन करने का मकसद ये है कि उनमें से बहुत सारी चीज़ें हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के मुतालिक नहीं हैं, लेकिन एक सिविल सर्वेंट होने की हैसियत से या एक रियासती अदारा होने की हैसियत से हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि ऐसे मसाइल जो बज़ाहिर पुलिस के नहीं हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स के मुतालिक हैं, तो न सिर्फ हम उनको उनके मुतल्लिकीन तक पहुँचाएँ, बल्कि अपनी जो छोटी मोटी एफ़र्ट हो सकती है उसके तहत उन मसाइल को हल करने की कोशिश करें। ये हमारे ऊपर, ये हमारा मैंडेट भी है और हमारी ड्यूटी भी है। तो इसलिए अगर आप ये समझते हैं कि जो चीज़ें आज जो उन्होंने मामलात हाईलाइट किए हैं उसके ऊपर हम शायद चुप करके बैठ जाएंगे, खामोशी से सुन के चले जाएंगे, तो रेस्ट एश्योर्ड ऐसा नहीं होगा। हम इंशाअल्लाह अपनी मॉडेस्ट कैपेसिटी में इन मसाइल के हल की भरपूर कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आज आपने खुली कचहरी में आवाम के जो मसाइल सुने, जब हमारी एसएसपी कोटली से बात हुई तो उन्होंने यकीन दहानी कराई कि जिस तरह इंतज़ामिया अपना किरदार अदा करती है, इस तरह आम लोगों को भी मसाइल की निशानदेही के साथ साथ तामुन करना होगा। किसी भी माशरे में अगर बुराई ख़त्म करना चाहे इंसान, तो उसकी जो आवाम है, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, उनका जो किरदार है, जो सियासी लोग हैं उनका जो किरदार है वो अहम होता है। अक्सर देखा जाता है कि जब भी कोई गलत काम करता है तो उसके पीछे उसके जो रिश्तेदार या जितने भी सियासी लोग होते हैं, बाज़ औक़ात वो भी उसकी रहनुमाई करते हैं और फिर उसमें वो रुकावट पैदा होती है। तो तमाम लोगों को चाहिए कि अपने माशरे से इस तरह के जो पॉइंट हैं उनको ख़त्म करने के लिए, जो बिलखुसूस जो मनशियात का धंधा इस वक्त अरूज पर है, अपने प्यारों को, अपने अजीज़ों को उससे बचाने के लिए हमें भी अपना किरदार अदा करना होगा।